Hello students, I Rajdeep Kaur commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk of myself and my colleagues from the COVID-19. I promise to take all the necessary precautions that prevent the spread of the deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the COVID-19 appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in the public places, to maintain a minimum distance of the 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win the fight against COVID-19. Today, we are going to revise chapter number 1 of your chemistry book, that is the introduction to chemistry. First of all, you have to find the odd one out and you all also have to give the reason for that. इनमें से जो odd है उसको find करना है और उसका कारण बताना है, रीज़न बताना है आप लोगों ने. नायलॉन, रेयॉन, टेरेलिन, कॉटन. इनमें से odd क्या है? कॉटन. क्यों है? Because cotton is a natural fiber whereas nylon, rayon, terylene are the synthetic fiber. जो कॉटन है वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है और जो नायलॉन, रेयॉन एंड टेरेलिन है वो मैन मेड मटेरियल से बनते हैं, मतलब कि वो फैक्ट्रीज़ में पहले उनका रॉ मटेरियल तैयार होता है. नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइज़र, सोयाबीन, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड. इनमें से और क्या है? सोयाबीन. सोयाबीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूड प्रोडक्ट वेयर एज फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड आर केमिकल दैट यूज्ड इन द एग्रीकल्चर पर्पसेस. सोयाबीन जो है वो एक फूड प्रोडक्ट है और जो इन फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है ये वो केमिकल हैं जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए. द नेक्स्ट इज़ DDT, BSC, TNT. TNT जो है वो ऑड है इनमें से क्योंकि TNT एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है. TNT इज़ एन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड वेयर एज BSC, DDT आर इंसेक्टिसाइड. और जो BHC और DDT हैं वो क्या है? इंसेक्टिसाइड है, मतलब कि वो एग्रीकल्चर में इंसेक्ट्स को किल करने के लिए बनाए गए हैं. सल्फर, जिंक, फॉस्फोरस प्रोडक्ट्स एंड DDT. इनमें से DDT ऑड है क्योंकि DDT जो है वो एक इंसेक्टिसाइड है, जो रेस्ट ऑफ 3 हैं वो क्या है? फंगिसाइड. सो DDT इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिसाइड वेयर एज सल्फर, जिंक, फॉस्फेट एंड बोरोडेक्स आर एग्जाम्पल ऑफ फंगिसाइड्स. मतलब कि वो फंगस को किल करने के लिए बने केमिकल्स है और जो DDT है वो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए बनाया गया केमिकल है. नेक्स्ट इज़ द मेलेथेनाइन, पैराथेनाइन, एल्ड्रिन एंड प्लास्टिक. तो इनमें से जो ऑड है वो है प्लास्टिक. प्लास्टिक बाय प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का, वेयर एज मेलेथेनाइन, पैराथेनाइन एंड एल्ड्रिन जो एग्जाम्पल हैं वो हैं पेस्टिसाइड्स की. पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट आर द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. वेरी शॉर्ट है मतलब कि आप एक और 2 लाइन्स में इसका आंसर दे सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम द 3 मेजर ब्रांचेज ऑफ साइंस. हमें क्या बताना है? आपने क्या करना है? नेम लिखना है साइंस की मुख्य 3 ब्रांचेज का. मेन जो 3 ब्रांचेज ऑफ साइंस है उसका नाम लिखना है. The 3 major branches of science are physics, chemistry, biology. इसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो लेकिन लिखने ये 3 ही हैं. Physics, chemistry and biology are the main branches of science. Next is the name 3 important fertilizers. Fertilizers basically वो कंपाउंड्स केमिकल्स होते हैं जो हम लोग इन्हांस करने के लिए यील्ड को, पैदावार बढ़ाने के लिए देते हैं. सो द आंसर इज़ यूरिया, पोटाश, सोडियम नाइट्रेट. यूरिया, पोटाश, सोडियम नाइट्रेट ये क्या है? 3 एग्जाम्पल्स हैं फर्टिलाइज़र्स की. नेक्स्ट इज़
नेम 5 आइटम्स ऑफ डेली यूज़ मेड विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मदद से आप लोगों ने वो कोई भी 5 आइटम्स का नाम लिखना है जो केमिस्ट्री की हेल्प से बनाए गए हैं और जो आपकी डेली लाइफ में रूटीन में आप उसको यूज़ करते हो। द आंसर इज़ यू कैन राइट एनी LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो आप खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन, सोप एंड डिटर्जेंट्स। कॉस्मेटिक्स जो स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं ताकि हम लोग अपनी लुक को इन्हांस कर सकें। मेडिसिन टू प्रिवेंट द डिजीज़, टू ट्रीट द डिजीज़, दोनों के लिए यूज़ होते हैं। एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट फॉर द वॉशिंग पर्पसेस हम लोग डेली अपने घरों में यूज़ करते हैं। सो दीज 3 आर द 5 आइटम्स विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ एंड विच आर मेड विद द हेल्प ऑफ द केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज द नेम टू इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली जो हमारी डेली हम लोग पैदावार करते हैं तो उसमें इंसेक्ट्स हैं जो वो आपकी क्रॉप को खा जाते हैं, तो उनको जो ख़त्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं केमिकल्स, उनको इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं। तो इनका 2 एग्जाम्पल्स आप लोगों ने यहाँ पे बतानी है, DDT एंड हेपेटाकर। नेम 1 यूज़ ऑफ एक्सप्लोजिव्स ड्यूरिंग पीस टाइम, दैट इज़ द TNT। एक्सप्लोजिव के लिए पीस यूज़ किया जाता है एक केमिकल, उसका नाम बताना है, ठीक है, TNT। नेम 2 टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस। टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस मतलब कि कम्युनिकेट करना। टेलीकम्युनिकेशन मीन्स होता है कि आप लोग किसी सिग्नल्स के थ्रू जब कम्युनिकेट करते हो, तो कम्युनिकेट मीन्स के बात करना, मैसेजेस देना, अपना संदेश देना किसी को। देन यू हैव टू राइट द एनी 2 टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस, one is the smartphone, second is the television. How does chemistry help in the recreation? रिक्रिएशन में हेल्प कैसे करती है? Chemistry helps in the recreation for providing different type of electronic gadgets like iPods, cameras, smartwatches. तो ये हमें ये सब चीज़ें केमिस्ट्री की हेल्प से भी प्रोवाइड हुई हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं रिक्रिएशन में। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।